वालेकुम अस्सलाम। दिलशाद। मेल पे लिंक जाएगा और ईमेल तो सबका कॉन्फ़िगर है ना फ़ोन में? यस सर। तो हाँ सर। आप लोगों ने जो मेल आईडी हाँ ठीक है, तो जो भी मेल आईडी आपने डाला था ना फॉर्म भरने टाइम पे, हाँ सर। तो उसी पे रिक्वेस्ट जाएगा लिंक का। तो मेक श्योर कि टाइम पे अटेंड कर लेना, मुझे कॉल ना करना पड़े। ठीक है श्योर सर। सर, डोंट वरी सर। और उसके अलावा तुम लोगों का टाइमिंग तुम्हें बता ही दिया है, 8 से 9 रात में रहेगा, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। सर ठीक है, और अभी पहले थोड़ा बेसिक्स कवर कर लेते हैं क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको कंप्यूटर्स का भी थोड़ा बेसिक्स आना ज़रूरी है। जैसे स्टार्टअप ही क्या है कंप्यूटर सीखना, तो उनको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, है ना। ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन में हम ये सब कवर कर लेंगे बेसिक्स। अपना मेन एजेंडा रहेगा एक्सेल में एडवांस लेवल पे प्रैक्टिस करना और उसमें ज़्यादा कुछ सीखना। पर स्पेशली तौकीर, शुभम, परदीन और दिलशाद, आप लोग बेसिक्स पे थोड़ा अच्छा फोकस करना और पेन पेपर लेके रखो। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने अभी रिसेंटली, शुभम ने तो जॉब ज्वाइन कर रखा है, बट दिलशाद अभी तुम जॉब में नहीं हो, तो फिर तुम भी नहीं हो, तो ये सारे बेसिक्स क्वेश्चंस माइट भी तुम लोगों से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो प्लीज नोट करना, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, रेज योर हैंड, किसी भी टाइम पे पूछ लो। कोई भी डाउट हो तो तुम्हारे पास नंबर है, डायरेक्ट कॉल करो, व्हाट्सअप करो। प्रेफर होगा ज़्यादा पहले व्हाट्सअप कर लेना क्योंकि मैं भी ऑफिस में रहता हूँ, तो मैं आंसर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, अदरवाइज मैं कॉल बैक कर लूँगा, ठीक है। Sure, कोई sir. दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन ऑल ऑफ यू कि आप सब ने 50% डिस्काउंट वाला इनरोलमेंट ले लिया है, तो सब 1 मंथ के फ्री में 2 महीने क्लास करेंगे, है ना। थैंक यू ट्राई सर। करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस में हर एक कंटेंट को कवर करने का। इन केस अगर रिक्वायर्ड हुआ कि 1 महीने और एक्सटेंड करना है, इट्स अप टू यू। अगर तुम लोगों को लगे कि हमें सर और सीखना है, कुछ क्वेरीज है या कुछ और एडवांस क्वेरीज से बताएं, तो हम 1 महीने और या 2 महीने एक्सटेंड करेंगे, वो आप लोगों के डिमांड्स पे होगी, ठीक है। श्योर। दिलशाद नोट करना पॉइंट्स को, ये तुम लोगों को बहुत हेल्प करेगा। दिलशाद, परदीन, तौकीर, तुम भी, कि ये सारे बेसिक्स तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोग फ्रेशर्स होगे जॉब लेने के लिए, तो फ्रेशर से बेसिक्स क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछा जाएगा। और बाकी क्योंकि शुभम और अयान ये लोग थोड़े एक्सपीरियंस हैं, तो इनके लिए थोड़ा कुछ अलग से क्वेश्चंस होगा इनके इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा मत समझना कि बेसिक्स है तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। नोट करना एक एक चीज़ को। आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल, राइट? यस सर। सबको दिख रहा है? गुड, यस सर। ठीक है। तो हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हम सबसे पहले आज की क्लास में सीखेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत जरूरी है। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो फिर तुमने कुछ 2-3-4 क्लासेस भी लिए थे जी जी। पहले तुम्हारे इंस्टीट्यूट में जहाँ तुम क्लास कर रहे हो। तुमको पता है कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर है तो बताओ, अदरवाइज हम नेक्स्ट करेंगे। कुछ आइडिया? नथिंग नथिंग नथिंग। कोई बात नहीं, चलो कुछ ठीक है, नहीं। मैं बताता हूँ। देखो, जी एक सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें बताऊं, हार्डवेयर वो चीजें हैं जिसको तुम छू सकते हो, देख सकते हो, और मतलब उसको महसूस नहीं करना, बस उसको छू सकना है, देख सकना। फिजिकल चीज जिसको तुम फिजिकली टच कर सको, पकड़ सको, एक जगह दूसरी जगह मूव कर सको। जैसे तुम्हारा कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, डेस्कटॉप, ये सारी चीजें हार्डवेयर है, जो तुम्हें यहाँ इस सेक्शन में दिख रहा होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड पे वो सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे तुम्हारा फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब, जीमेल, व्हाट्सएप, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। तुम इसको यूज तो कर सकते हो पर इसको छू नहीं सकते, ठीक है, फील नहीं कर सकते, फिजिकली टच नहीं कर सकते। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई होप क्लियर हुआ होगा कि ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं फॉर नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। कंप्यूटर के बेसिक्स जो कंपोनेंट्स हैं उसका जानना बहुत जरूरी है। एक कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट थिंग है, आप देख सकते हो, एक मॉनिटर, सीपीयू,
माउस है, आपके पास वीजीए है, रैम है। मैं इसका एक एक एग्जांपल दूंगा कि दोनों का काम क्या होता है, क्यों ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटर की। ये आपको डिस्प्ले कराता है जो भी आप एक्ट करते हो सीपीयू के साथ, कंप्यूटर के साथ। कीबोर्ड बेसिकली यूज फॉर टाइपिंग। आगे बहुत सारे कीबोर्ड के फीचर्स आपको मैं बताऊंगा। इसके अलग अलग वैरायटीज होते हैं कीबोर्ड के। हम लोग सिर्फ नॉर्मल कीबोर्ड पे ही काम करेंगे फिलहाल। स्पीकर सबको पता है किस काम में आता है। पावर सप्लाई, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसके अंदर अलग से पावर सप्लाई लगी होती है जो कि प्रॉपर वोल्टेज कंप्यूटर मदरबोर्ड को, सीपीयू को सप्लाई करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा वोल्टेज फ्लैक्चुएट होगा तो आपका मदरबोर्ड जल सकता है, बर्न हो सकता है। तो इसके लिए अलग से पावर सप्लाई कंप्यूटर में लगा होता है। इसको बोलते हैं एसएमपीएस, स्विच बोर्ड पावर सप्लाई। ऊपर कुछ शॉर्टकट्स हैं। एक डीवीडी रोम होता है जिसमें आप सीडी ड्राइव को इंसर्ट करके कुछ भी वीडियोस वगैरह प्ले कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि पहले फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आता था बहुत पुराने ज़माने में, अब वो यूज़ नहीं होता, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती थी। अब आता है डीवीडी ड्राइव। पहले सीडी रोम आता था, अब डीवीडी रोम हो गया। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा, डेटा स्टोरेज की स्पीड थोड़ा ज़्यादा हुई फ्लॉपी डिस्क से, और ये ज़्यादा मतलब इजी टू यूज़ था, बस प्लग एंड प्ले है इसमें। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें जो मेन टास्क होता है मदरबोर्ड में, वो आपका होता है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी काम आप कंप्यूटर पे करते हो, यानी कि जो भी आप इनपुट देते हो, 2+2 भी अगर आप इनपुट देते हो, तो ये सिर्फ एक सीपीयू एक ऐसा पार्ट है जो इसको समझता है और आपके इंस्ट्रक्शंस को वो आगे फॉरवर्ड करता है कि ये 2+2 पर काम करेगा कौन। ये बायोस के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो दिस इज जस्ट ये एक छोटा एग्जांपल है, लेकिन ये एक पूरा हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट है, तो उतना डिटेल हम नहीं जाएंगे। इतना समझ लो, जो भी काम आप करते हो वो आपके प्रोसेसर पर डिपेंड करता है, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन भी इसको बोला जाता है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पार्ट्स अगर है कंप्यूटर का, वो सीपीयू है। इसीलिए इसके ऊपर एक कूलिंग फैन लगा होता है हर सीपीयू के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आगे बात करते हैं रैम की। रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये आप समझ लो आपके फ़ोन में लगी हुई मेमोरी की तरह है। तो आप लोग बोलते हो फ़ोन खरीदेंगे तो 4 GB रैम होना चाहिए, 6 GB रैम होना चाहिए, 12 GB। क्यों? ज़्यादा रैम होगा तो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा। गेमिंग अगर आप लोग करते होगे या आप मल्टीमीडिया टास्किंग होगे तो आपको पता होगा कि रैम की यूजेज क्या होती है। उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो किस तरह की सर्विसेज मिलेंगी आपको फ़ोन से। उसी तरह से रैम आप जितना भी वर्कलोड देते हो कंप्यूटर पे, तो वो एक टेम्पररी स्पेस एलोकेट कर देता है वर्चुअल मेमोरी पे, जो रैम है आपका। जब आप काम खत्म करते हो तो फिर वो वहाँ से इरेज हो जाता है। तो इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडमली आपके टास्क को स्पेस प्रोवाइड करता जाता है। जैसे ही आप काम को आगे बढ़ जाते हो वो पिछले टास्क को क्लियर करता जाता है। तो रैम का काम यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। वीजीए, वीडियो ग्राफिक एरे, ये हर कंप्यूटर में नहीं होता। जो हाई एंड कंप्यूटर्स होते हैं जिसको मल्टीमीडिया काम करना है, 3D एनिमेशन करना है, ऑटो कैड का काम करना है, आर्किटेक्चर वगैरह, उन लोगों को इस कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। इससे वीडियो ग्राफिक की ज़्यादा एनहांसमेंट होती है। साउंड कार्ड इज नथिंग, जस्ट अ प्लग एंड प्ले साउंड डिवाइस। इसमें जो आप 3.5 mm की जैक होती है, जो आप लोग मोबाइल में लगाते होंगे, कंप्यूटर में भी लगता है। इसमें एक ऑडियो माइक भी होती है, बहुत सारे इसमें पोर्ट्स होते हैं। कुछ नहीं है, बस ये ऑडियो कंट्रोल करने के लिए ऑडियो कंट्रोल डिवाइस है ये सारा का सारा प्लग इन होता है मदरबोर्ड पे ही। एक हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क की कई सारी कैटेगरीज हैं, वो आप हार्डवेयर में समझोगे, फिलहाल हम उस पर जाएंगे नहीं। बस इतना जान लो, आपके कंप्यूटर में जो भी चीज़ें स्टोर होती है वो हार्ड ड्राइव में ही होती है। इसकी साइज कम से कम 500 GB 1 TB के अराउंड होता है आज के डेट में। पहले ये 200-300 MB की आती थी। अब क्योंकि डेटा ज़्यादा है तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो गई। 500 GB 1 TB के कैपेसिटी में ये स्टोरेज होता है। हार्ड ड्राइव में हमेशा आप देखोगे किसी भी जगह पे दो कम से कम पार्टीशन आपको मिलेंगे। एक तो सी ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, जिसमें आपका विंडोज़ यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे अभी। और बाकी की ड्राइव में आप लोकल फाइल्स फोल्डर अपना मैनेज कर सकते हो। ठीक है। ये एक कुछ नहीं, एक कैबिन है, रीडर ऑल इन वन इंटरनेट ऑल इंटरनल। ये एक कैबिन होता है कि जो आपके चेसिस पे लगता है। ये जो पूरा कैबिनेट देख रहे हैं सीपीयू का, इसके अंदर सेट होता है। इसके अंदर आपका डीवीडी ड्राइव और बहुत सारा 3.5 mm का जैक भी रहता है, वीजीए का भी जैक रहता है, प्रोजेक्टर का जैक लगाने के लिए। ये
एड ऑन है, इसकी ज़रूरत नहीं होती। इन केस अगर बहुत हाई एंड कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट जिसको है वो इनका यूज़ करते हैं। हम बेसिक कंप्यूटर के लिए वीजीए ना हो तो भी चलेगा, ये रीडर ऑल इन वन ना हो, मेमोरी कार्ड रीडर वगैरह रहता है इसमें, ना ही है तो भी चलेगा। बट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेक इट ऑन। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, डीवीडी रोम नहीं है तो भी चलेगा। मदरबोर्ड में सीपीयू वगैरह तो लगा ही रहेगा, रैम तो रहेगा ही रहेगा, और हार्ड ड्राइव। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था हार्डवेयर का। आई थिंक यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर है तो अभी पूछ लो क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे फिर। तौकीर मैक्स आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ सर, आ गाइस रहा है बीच बीच में आवाज। रिस्पॉन्स करते जाना, वरना मैं अकेला ही बोलता रहूंगा, फिर पता चला कि कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, ओके। तो मेक श्योर जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर के ब्रेन किसे कहते हैं। तो तौकीर ये तुम्हारे लिए है, फरदीन, दिलशाद, ये तुम लोग नोट कर लो। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें आगे शेयर करूंगा क्वेश्चन सबसे लास्ट में। इन सबको याद करना है। रैंडम एक्सेस मेमोरीज, कीबोर्ड के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके कीज को क्या क्या कैटेगरीज है, नम कीज है, फंक्शन कीज है, वो सब आगे बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लैपटॉप में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। लैपटॉप आप सब लोगों ने देखा होगा, ये कॉम्पैक्ट होता है। सीपीयू का साइज बड़ा, सीपीयू मॉनिटरिंग का साइज बड़ा है। ये डेस्कटॉप है क्योंकि डेस्क पर रखाता है। लैपटॉप आप गोद में रख के चला सकते हो, इसलिए इसको रिकॉर्ड लैपटॉप, लैप के ऊपर अपना टॉप के ऊपर रख के इसको चला सकते हैं। इसके अंदर हार्डवेयर में डिटेल देने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक कैमरा है, डिस्प्ले है, कीबोर्ड है। इसके अंदर माउस पैड इनबिल्ट होता है फ्लैट, इसमें भी वैसे ही फंक्शन होता है जैसे आपके माउस बटन रेगुलर आप यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। इसमें आपका पावर सप्लाई भी होता है इसका इनबिल्ट, क्योंकि ये डीसी से चलता है, डीसी रोटर पे। तो इसका इनबिल्ट अपना प्रोग्राम है, छोटा सा किट है जो कि पावर सप्लाई को कन्वर्ट करता है। इसमें हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सीधा सीधा समझ लो कि ये एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है डेस्कटॉप का, छोटा है, इजी टू यूज है और इजी टू कैरी है। और एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप ये थोड़ा कॉस्टली भी आता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कीबोर्ड की। कीबोर्ड को जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब मैं क्लासेस दूंगा तो आप हो सकता है किसी जगह स्टक हो जाओ, किसी जगह एक्सेल में आपका फॉर्मूला काम नहीं करे या आप मूवमेंट ना कर पाओ सेल से। तो मैं आपको कीबोर्ड के नाम बताऊंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो उस नाम का कीबोर्ड, मतलब उस नाम का कीपैड है कहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो सबसे ऊपर है F1, F2, F3, F4, F5 लिखा रहता है। आप लोगों ने कीबोर्ड में देखा होगा अपने किसी इंस्टीट्यूट में या किसी जगह भी कंप्यूटर पे। उस जितने भी नंबर्स पे F1, 2, 3, 4 या 12 तक होता है उसको बोलते हैं फंक्शंस की, राइट। उसके ठीक राइट साइड में आप देख रहे हो एक लंबा सा जो रेड स्क्वायर है, ये एरो डाउन बना है। यहाँ पे होता है पेज अप, पेज डाउन, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, कुछ ऐसे कीज होते हैं। इसको बोलते हैं नेविगेशन की। इससे आप पेज और स्क्रीन की मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। उसके बाद एक बड़ा सा स्क्वायर जो दिख रहा है आपको, क्वार्टी कीबोर्ड, जो आपका लेटर है अल्फ़ाबेट 1 to 9 और A to Z, कुछ स्पेसेस हैं, डॉट है, सेमीकोलन है। तो इसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक की। इसके अंदर अल्फ़ाबेट है प्लस 1 to 9 डिजिट है। तो इसको याद रखना कि किस सेक्शन पे इसका किस सेक्शन का क्या नाम है, क्योंकि आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और मैं आपको यही बोलूँगा कि फंक्शन की दबाओ, कंट्रोल की दबाओ, तो आपको पता होना चाहिए आपको प्रेस क्या करना है, राइट। साइड में न्यूमेरिक कीज है। न्यूमेरिक की ज़्यादातर लैपटॉप में नहीं दिखेगा। लैपटॉप अगर 14 इंच का है तो, अगर 15 इंच का है तो आपको न्यूमेरिक की दिखेगा राइट साइड पे, अदरवाइज ये सेक्शन आपका नहीं रहेगा। कीबोर्ड के अलग अलग टाइप्स होते हैं। गेमिंग कीबोर्ड, उस पर हम नहीं जाएंगे। उसके कुछ एडवांस बटन्स होते हैं, उसकी अलग प्रोग्रामिंग होती है, वो अलग तरह से काम करता है। ठीक है, मैकेनिकल कीबोर्ड वो अलग होता है। बहुत सारे कीबोर्ड इसके अंदर है जिस पे हमें डिटेल्स में नहीं जाना है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट जो इंटरेस्टेड हैं थोड़ा कीबोर्ड के बारे में जानकारी ले लें, कि आपको आगे चल के किस तरह के कीबोर्ड पे काम करने को मिल सके, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सा कीबोर्ड आ गया मेरे हाथ में। थोड़ा गूगल करना इस नाम को देख करके उस कीबोर्ड का यूज़ क्या है और कैसा दिखता है, कैसे काम करते हैं, राइट। बेसिक इन्फॉर्मेशन कीबोर्ड के आपको मैंने बता दिया। इस तरह के कीबोर्ड्स हैं। याद रखने वाली चीज़ें हैं फंक्शंस की, अल्फ़ाबेट की, कंट्रोल की,
कंट्रोल की के अंदर कंट्रोल, ऑल्ट, स्पेस ये सारे चीजें आते हैं जो कीबोर्ड के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे रहता है। ये आपको बहुत काम आएगा जब आप एक्सेल पे काम करना स्टार्ट करेंगे। गॉट इट? Yes, sir. The uses of navigation keys. हाँ तो आखिर बोलो, कुछ बोल रहे थे। नेविगेशन कीज का कैसे यूज करेंगे? नेविगेशन की का काम होता है तो फिर अगर आपको जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स आप वर्ड है वो काम कर रहे हो, वर्ड फाइल अगर आपने जी। काम किया हो तो मल्टीपल जी। पेजेस अगर हैं, आपको नीचे जाना है तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। अगर माउस की बात ना करो तो स्क्रीन पे 3 ऑप्शंस होते हैं। आपके पास स्क्रॉल बार आता है बिल्कुल राइट Yes, साइड पे, स्क्रॉल yes, बार से yes. क्लिक करके नीचे जाएंगे। ये आपके पास ये जो क्या कहते हैं बॉटम एरो है, 4 एरोज की होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। Yeah, yeah. बॉटम एरो से आप 1 बाय 1 एक एक लाइन आप नीचे जाएंगे, या फिर आपके पास जो एक बटन होता है वो होता है पेज डाउन। पेज डाउन पे क्लिक Page down. करेंगे तो वो आपको सीधा एक के बाद दूसरे पेज पे लेके चला जाएगा। अच्छा। तो ये एरो की और पेज अप पेज डाउन ये सारी की सारी चीजें नेविगेशन की के लिए काम होती है। नेविगेशन का मतलब ये है नेविगेट करना, ठीक है। आगे Yes. इसका यूज मैं आपको दिखाऊंगा, वर्ड में एक्सेल में सबका यूज दिखाएंगे आपको हम किस तरह से करता है। माउस आप सब लोगों ने ऑलमोस्ट चलाया है आई बिलीव, तो उसमें ज़्यादा डिटेल्स हम टाइम नहीं देंगे। लैपटॉप का माउस फ्लैट होता है, उसमें भी आपका लेफ्ट बटन, राइट बटन और सेंटर पे टच पैड होता है जिससे आपका कर्सर मूव होता है। बाकी जो आप ये वाला माउस देख रहे हैं जो ये आपका टेक्निकल माउस है, एक लेफ्ट बटन, राइट बटन, बीच में स्क्रॉल बटन है। दोनों में से कौन सा बेटर है ये आपको यूज करके बताना है, क्योंकि हो सकता है आप लैपटॉप के माउस पे ज़्यादा इजी टू यूज हो, क्योंकि मैं लैपटॉप में ज़्यादा अच्छे तरह से यूज कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ फिजिकली माउस को। I think तो इसमें कुछ mouse. खास नहीं, डिपेंड करता है। जब तुम लैपटॉप यूज करना शुरू करोगे ना तो फिर माउस छोड़ दोगे ठीक है। क्योंकि अभी तक तो सिस्टम ही चलाया है इसी वजह से। हाँ तो बहुत बढ़िया है। अब हम आगे चलते, हार्डवेयर में कोई दिक्कत नहीं है, हार्डवेयर समझ में आएगा। ये बेसिक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया, राइट। पर दिन कोई क्वेश्चन है तो बताना। आयान? नो सर, अभी तक तो क्लियर है सारा कुछ। ठीक है, मैं थोड़ा बेसिक से लेके चल रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसी चीज़ें छूट जाए जो आगे चल के आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, ये तो समझ में नहीं है ये हो क्या रहा है। हार्डवेयर में याद रखना जितने भी चीज़ें को आप छू सकते हो, आप फिजिकली मूव कर सकते हो, वो सारा कुछ हार्डवेयर है। चाहे वो प्रिंटर हो, फैक्स मशीन हो, टेलीफोन हो, वो सब चीज़ हार्डवेयर है। जो इसको ऑपरेट करता है वो सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर के बहुत सारे कैटेगरीज हैं। फिलहाल इसको 2 कैटेगरीज में हमने बांटा है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ आपके मोबाइल डिवाइस, क्योंकि आज की डेट में ना सब लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अभी आप अगर फ़ोन खरीदने जाओ तो सबसे पहले आप क्या देखते हो, फ़ोन के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस, रैम, रोम, कैमरा और पता नहीं साइज़ वगैरह देखते होगे, डिस्प्ले वगैरह देखते होगे। साथ ही साथ ये भी देखते हो कि एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन है। एम आई राइट? Yes, yes. यस सर। है ना। तो वो जो Yes. एंड्रॉयड का वर्जन आप देखते हो ना, एंड्रॉयड 10, 11 या 12, 13 जो भी है अभी मार्केट में चल रहा हो, दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो मोबाइल को चलाने के लिए यूज होता है, ठीक है। उसका काम होता है कि सारे के सारे कंपोनेंट्स को जो उसके अंदर स्टोर किया गया फिजिकल कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके आपको चलाने के लायक बनाता है, ताकि आप उसको समझ सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर का इतना ही काम है, लेकिन सिर्फ उससे तो काम होगा नहीं। उसके अंदर कैमरास को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर अलग चाहिए, उसके अंदर फोटोज को देखने के लिए आपके पास फोटो गैलरी की एप्लीकेशन अलग चाहिए, व्हाट्सअप देखने के लिए व्हाट्सअप एप्लीकेशन अलग चाहिए, फेसबुक एप्लीकेशन अलग चाहिए। तो जो ये एडिशनली एप्लीकेशन होते हैं उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल होता है। कोई कंफ्यूजन? Nothing. नो सर। ठीक है, तो इसकी डिटेल्स में जाने से बेहतर है हम इसको आगे मूव करते हैं। ये कैसे बनता है नहीं बनता ये प्रोग्रामिंग लेवल की बात है, जो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोग सब पहले स्टेबल हो जाओ अपने कैरियर में, समझ लो किस तरह से ऑफिस में काम होता है, फिर तो आप कैरियर डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ सीखोगे प्रोग्रामिंग वगैरह। अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की बात करते हैं। अब हम लैपटॉप का एग्जाम्पल हो गया, कंप्यूटर की बात करते हैं। आपने एप्पल का नाम सुना है? एप्पल आईफोन देखा भी होगा, शायद यूज किया होगा। मैकबुक, Yes. उसी तरह मैकबुक का डेस्कटॉप लैपटॉप भी आता है। तो Yeah. उसमें जो हम लोग
ओएस इंस्टॉल करते हैं वो उसका अलग होता है, विंडोज़ का अलग होता है, उबंटू का अलग होता है। ठीक वैसे जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल में रियलमी और कुछ लावाज़ वगैरह के फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कुछ अलग होता है, आईओएस से अलग होता है। मीयू करके कुछ आता है, वो मुझे नहीं पता होता। मीयू होता है, एंड्रॉइड होता है, एमआई, है ना? बिल्कुल। तो वैसे विंडोज़ में भी होता है, कंप्यूटर में भी वैसे अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सबके। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मान लेते हैं विंडोज़ कहलाता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। खास करके एशिया में 98-95% लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सस्ता है, ईज़ी टू यूज़ है और ईज़ी टू क्रैक है। क्योंकि लोगों को खरीदना नहीं होता है, ईज़िली ये लोग मतलब क्या बताऊँ, ऐसे ही कर लेते हैं। बहुत से लोग खरीदते हैं जेन्युइन एप्लीकेशन, खरीदना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग बाय करके यूज़ करना, अगर पर्सनल कंप्यूटर पे यूज़ करना हो, वरना माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अगर रेट पड़ी तो फिर आपके डेस्कटॉप भी जाएँगे और आप भी जाएँगे। पायरेटेड से बचना, ओके? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे इसमें हो जाता है आपका, आप प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करना हो। प्रिंटर एक एडिशनल डिवाइस हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रिंटर यूज़ करो ही करो घर में, राइट? लेकिन अगर Yes. आपको प्रिंटर लगाना हो अपने कंप्यूटर में तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। उसको आप 2 कैटेगरीज़ में रख सकते हो, या तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में रखो या ड्राइवर में रखो, दोनों सेम ही है। यूटिलिटी थोड़ा छोटा वर्ड हो गया और ड्राइव के लिए कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर है यहाँ तक? Nothing. Yes. जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम समझ गए, आपको कंप्यूटर को रेडी करने के काम आता है, सारे फिजिकल कंपोनेंट्स को ऐड करेगा और आपको रेडी करके देगा कि भैया आपका कंप्यूटर रेडी टू यूज़ है, आपको जो करना है करो। लेकिन आपको करना क्या है वो आपको डिसाइड करना है। आपको मूवी देखना है फॉर एग्जांपल, तो आपको लिए क्या चाहिए? लाइव मूवी देखेंगे, गाना देखेंगे, उसके एप्लीकेशन चाहिए, वीएलसी प्लेयर, यूट्यूब, मीडिया प्लेयर। तो ये सारे सिस्टम एप्लीकेशंस नहीं, बल्कि ये एप्लीकेशन तो सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम में इंस्टॉल होगा। कुछ एग्जांपल्स है दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे रखा है। जीमेल, आउटलुक। आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपको 2-4 एग्जांपल बताना है और उसके बारे में डिटेल्स बताना कि ये करता क्या है। Okay. तो आई थिंक डिटेल्स आपको समझ में आ गया, एप्लीकेशन समझ में आ गया। अब इसकी हायरार्की समझते हैं क्या है। कंप्यूटर्स में 2 पार्ट्स हैं। लेफ्ट हैंड पे आपको एक हार्डवेयर दिख रहा है, एक सॉफ्टवेयर दिख रहा है। हार्डवेयर के अंदर कोई हायरार्की नहीं है। हार्डवेयर में आप कोई भी एंडलेस हार्डवेयर लगा सकते हो। वेबकैम लगाओ, प्रिंटर लगाओ, फैक्स मशीन लगाओ, टेलीफोन लगाओ, जो चाहे आप लगा लो। तो उसका कोई लिमिट नहीं है, इसलिए वो वहाँ तक रुक गया। जो भी फिजिकल डिवाइस है दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर में बहुत सारी कैटेगरीज आ गई हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे आपका मूवी मेकर हो गया, या फिर जीआईएफ मेकर, या आप जो टिकटॉक के लिए जो वीडियोस बनाते हैं, फोटोज के कुछ फनी वीडियोस वगैरह बनाने, क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं आप लोग। बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, कुछ फोटो में इनहेंसमेंट डाल देते हैं, वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी आगे चला गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरीज हैं वो आपको दिख रहा है। जनरल पर्पज़ के लिए होता है या तो फिर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेस, ड्राइव, बायोस, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो इतना डिटेल्स आपको नहीं जाना है। सिंपल आपको जानना है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ड्राइवर। ड्राइवर जो आपके हार्डवेयर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके डिवाइस को आपके लिए रेडी करके देता है कि आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको विंडोज़ कहते हैं या फिर iOS कहते हैं, जो एप्पल का होगा। एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें होंगी। ये कुछ हायरार्की है। हार्डवेयर के ऊपर हायरार्की होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, फिर उसके ऊपर हायरार्की होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, फिर उसके ऊपर सबसे एंड में होता है यूजर्स का। यूजर्स यानी हम और आप जो यूज़ करेंगे, जो उस कंप्यूटर्स में इनपुट देगा। यहाँ पे एक छोटा सा एक इमेज है जो आपको समझने में आसानी करेगा। फॉर एग्जांपल, तौकीर एक यूज़र है, उसको किसी को मेल करना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी ईमेल की, ईमेल एप्लीकेशंस की। वो एप्लीकेशन इसके पास है, वो टाइप करेगा और ये एप्लीकेशंस विंडोज़, लाइनक्स या मैक के थ्रू ड्राइवर से होते हुए आगे रूट करेगा। वो इंटरनेट का पार्ट है, वो हम बाद में देखेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो कि आपको फर्स्ट फेज पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उस पर काम करना है, ठीक है। बैकएंड पे क्या होता है, किस तरह से काम होता है वो नहीं समझना है, बट कौन करता है वो समझना है। बैकएंड पे आपका विंडोज़ काम करता है, दैट्स इट। ठीक है।
तो ये एक छोटा सा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का इंट्रो था जो मैंने आपको दिया। अभी तक में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज वन बाय वन आप क्वेश्चन पूछो, वरना फिर मैं पूछूंगा आगे। सर आप पूछिए, तो डाउट होगा तो निकल जाएगा बाहर। ये बढ़िया था। यस सर। तौकीर, यस सर। कोई डाउट है? नथिंग, क्वेश्चन पूछ लीजिए एक बार, देख लेते हैं। हाँ क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर देख लेते हैं। चलो ठीक है। एक बात बताओ कि अगर मुझे समझ लो मैंने एक हैंडी कैम खरीदा है, अब उस हैंडी कैम को मुझे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, कंप्यूटर में उसको लगा के देखना है हैंडी कैम को। उसका डेटा ट्रांसफर तो करोगे, हैंडी कैम से मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, फोटोज ले लिया, अब उसे कंप्यूटर में डालना है, तो हमें कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ड्राइवर? ड्राइवर सर। ड्राइवर। गुड, ठीक है। इस तरह से कोई भी एडिशनल हार्डवेयर को जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमें ड्राइवर की जरूरत ही पड़ेगी, जो भी एडिशनल हार्डवेयर को हमें कनेक्ट करना होगा डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे। तो ठीक है, ज़्यादातर विंडोज 10, विंडोज 11 में ऑलरेडी इनबिल्ट ड्राइवर आता है, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद आपको इसमें ड्राइवर इंस्टॉल्ड मिलेगा। कुछ इन केस में अगर नहीं रहा तो आपको इंटरनेट पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर? यस सर सॉरी, लास्ट पार्ट क्या रिपीट कर सकते हो? क्या हाँ सर, बोलिए सर। हाँ अयान कुछ बोल रहे थे क्या लास्ट पार्ट? मतलब सर वो इंटरनेट से डाउनलोड करने वाले वहाँ पे क्या बताए थे? हाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे कुछ ऐसे एप्लीकेशंस अगर आपको चाहिए एडिशनली, फॉर एग्जांपल अभी जब आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा, अभी आपको कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस वगैरह यूज किया आपने, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कुछ भी? यस सर। ठीक है, इसके अंदर एक प्रोग्रामिंग भी होती है जो कि आपके टास्क को ऑटोमेट करता है, जिसको VBA मैक्रोज बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो अब उस मैक्रोज के इंटरफेस को यूज करने के लिए आपको कुछ एडिंस की जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ एडिंस की जरूरत पड़ती है। वो अगर इनकेस आपको नहीं मिला सिस्टम के अंदर, वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको जब आप एक्सेल में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 20,000 डेटा का सेट है, आप उस पर काम कर रहे हो, इजिली पाइवट लगा लिया, रिपोर्ट बना लिया, चार्ट्स बना लिया, पब्लिश कर दिया, आपको एडवांस लेवल का एनालिसिस करना है, तो जैसे पावर पाइवट एक टूल्स आता है, आपको अभी सर्च करना है इंटरनेट पे, पावर पाइवट का टूल्स 2016, 19, 21 और 13 के अबव में इनबिल्ट आता है। इन सम पैकेजेस, अगर स्टैंडर्ड पैकेजेस है तो उसमें हो सकता है कि आपको नहीं मिले, तो ये पावर पाइवट को आपको एडिशनली डाउनलोड करना पड़ेगा क्रोम पे जाके। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही हो तो, स्क्रीन दिख रही है आपको मेरे? यस सर। यस सर, यस सर। 835। ठीक है, तो आपको गूगल पे सर्च करना है, आपको चाहिए क्या? जैसे मैंने पावर पाइवट डाला, देखो ये पावर पाइवट एप्लीकेशन आपको बता रहा है कि इसके कितने सारे एप्लीकेशंस हैं। मुझे एक्सेस का चाहिए, पता नहीं ये बिंग में मुझे तो समझ नहीं आता क्या क्या खोल के देता है माइक्रोसॉफ्ट 11। पहले मुझे गूगल पे जाना पड़ेगा, जैसे पावर पाइवट फॉर एक्सेल, मैं एक्सेल डाउनलोड पे जाता हूँ। ये आपको देखो एडिशनल दिख रहा है। हाँ, आपको 10 के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वो आप कर सकते हो। तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस होंगी ना, तो वही मैं आपको बता रहा था, कई जगहों पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत सारे वर्जन होते हैं। स्टैंडर्ड होता है, इंटरप्राइज होता है जो कि कंपनी में होता है, स्टैंडर्ड होता है जो कि बेसिकली छोटे मोटे दुकानों पे यूज कर सकते हैं, एक होम होता है स्टूडेंट वर्जन के लिए जो बहुत ही लिमिटेड फीचर्स के साथ, बट काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं उसमें, जो कि सीखने के लिए काफ़ी होता है। उसकी प्राइस कम होती है, उसमें फीचर्स लिमिटेड होता है, तो उसमें ये शायद आपको ना मिले, पावर पाइवट, पावर क्वेरीज। मैं आपको दिखाऊँ एक्सेल में जो, हाँ मैं बता रहा हूँ, आप जैसे पूछे ना कि वो बताते हैं रिक्वायरमेंट की नहीं बताते हैं, राइट? जी जी। देखो जब आप जॉब में जाओगे ना तो फिर तो मैं आपको अलग से उसके लिए हेल्प करूंगा जी कि वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, लेकिन जी। आपके लिए एक बता दो इन्फॉर्मेशन कि एक बार जब आप वर्किंग हो गए तो वहाँ पे आपके पास एंडलेस जी। रिक्वायरमेंट आएगी बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल पे आप गए हो।
अगर आप कॉल सेंटर में गए हो तो ज़्यादा कॉलिंग के रिलेटेड आपके पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ सकती है। हो सकता है आज आपने 10 कॉल किया, आपके पास 10 का टारगेट है और सबकी कैपेसिटी 10 करने की है, पर हो सकता है आप हाईली स्किल्ड हैं, आप 15 कर लेते हैं। तो हो सकता है अगले दिन मैनेजर आपको बोलेगा कि तो अगर तुम्हें 15 नहीं, तुम्हें 20 कॉल्स करने हैं। क्यों यार, एम आई जी। राइट? यस ठीक उसी तरह हाँ सर। जब आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करोगे, आपको बोला जाएगा कि 200 पेज का डॉक्यूमेंट्स है, आपको ये पेज सेटअप डॉक्यूमेंट्स आपको हो सकता है कंप्लीटली टाइप्ड मिले, पूरा टाइप लिखा रहेगा, लेकिन अलाइनमेंट नहीं होगा। अलाइनमेंट का मतलब आप देख रहे हो ये यहाँ पे एंड हो रहा है कितना लास्ट में, और ये योर कहाँ पे हो रहा है उसके पहले एंड हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स नीचे क्यों आ रहा है। आपको हो सकता है बोला जाए कि इसको जस्टिफाई करके दो मुझे, तो आपको ये अलाइनमेंट सेट करना आना चाहिए, जो आपको होम टैब में यहाँ पे दिखेगा। अब ये क्या हो गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सब एक जैसा लग रहा है देखने में, एक जगह पे एंड हो रहा है, तो इट्स लुक्स प्रीटी नाइस, इजंट इट? लग रहा है नहीं? या फिर हाँ हम उसे लेफ्ट अलाइनमेंट में रखें, या फिर हम इसे सेंटर में रखें। अलाइनमेंट वगैरह सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको आगे किस तरह से अपने आप को रेडी करना है फॉर अ कॉर्पोरेट लेवल। जब आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर या एक एसोसिएट लेवल पे जाओगे बैकएंड ऑपरेशंस में काम करने के लिए, आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, रिक्वायरमेंट मिलेगी, और उसके बेसिस आपको काम करना है। रिक्वायरमेंट डेफिनेटली आपको मिलेगा तौकीर, और आपको टाइम भी मिलेगा बना के दिखाने का। लेकिन बना तब जी पाओगे ना तौकीर जब आपको पता होगा क्या ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते कैसे हैं। तो मैं आपको जी वही जी सिखाऊंगा कि ऑफिस की जो रिक्वायरमेंट होती है काम कराने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए जो जानकारी आपको चाहिए वो मैं आपको दूंगा, राइट? जी जैसे मैंने आपको जी। पेज अलाइनमेंट अभी बताया, अब इट्स अप यस टू सर। यू, आपको ये प्रैक्टिस करना है, थोड़ा देखना है, रिसर्च करना है, और इसमें एडवांस जाना है। हो सकता है मैं 10 मिनट में 5 बातें बताऊं, आपको घर पे तो 24 घंटे आपके पास है, 1 घंटे लगाइए इस पे, थोड़ा और रिसर्च कीजिए। आपके पास कुछ क्वेश्चंस यस आएंगे, फिर आप मेरे पास आइए, आप मुझसे पूछिए कि सर मुझे ये समझ नहीं है, ये भी मुझे बताइए। क्लियर? राइट यस सर। यस। तो ये सब आपको करना है। तो हार्डवेयर मैंने आपको बता दिया, कोई डाउट है हार्डवेयर में? नथिंग। सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया, 2 तरह के बेसिकली सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ये एप्लीकेशन सिस्टम। हम लोग एप्लीकेशन पे काम करेंगे, ओएस पे काम नहीं करेंगे। हम लोग ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस पे ध्यान देंगे ज़्यादातर, ठीक है? हम्म। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने आपको बताया रिबन्स क्या होता है, टैब्स क्या होता है, क्लियर? और यस टैब्स के अंदर, लेआउट टैब्स के अंदर पेज सेटअप क्या होता है। पेज सेटअप मतलब पेज की साइज क्या होती है, रूलर क्या होता है, ये स्क्रॉल बार क्या है, कर सकता है, ये सब आपको मैंने बता दिया, और इसके साइज को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो। यही सर। अयान, यू हैव एनी क्वेश्चन? सर फिलहाल तो नहीं है, लेकिन होगा बाद में। डेफिनेटली, जरूर करना, आई लव टू आंसर। मैं चाहता हूँ कि आप लोग के पास क्वेश्चन हो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ना तो आप उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो दिलसाद, तौकीर, फरदीन, जब नेक्स्ट टाइम आप लोग आओ ना तो जरूर क्वेश्चंस करो बीच में। हो सकता है कि मैं कुछ स्किप कर जाऊं, तो आप जब क्वेश्चंस करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप फोकस्ड हो, राइट? जैसे मैं देख रहा हूँ अभी तौकीर और अयान रियली अप्रिशिएट, पूछ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, शुभम बीच में रिस्पॉन्स भी कर रहा है, बट neither of these guys, all of you are just in a silent mode। पता नहीं मनमोहन सिंह के फैन हो क्या, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना? वो भी कुछ नहीं बोलते थे, बट anyhow he was a good leader, so might be Fardeen Dilsad was a good leader also। साइलेंट तो किलर। हाँ, साइलेंट किलर, यस। तो गाइज आज ज़्यादा मैं आपको ओवरडोज नहीं दूंगा ब्रेन पे, फ्री माइंड रह के क्लासेस करो, यस सर। और ज़्यादा लोड मत लेना कि आगे और क्या क्या है पता नहीं, मतलब सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा। बिल्कुल मैं स्मूथ लेके चलूंगा क्लास को, जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है? यस तो यस। इसीलिए आपके रिस्पॉन्सेज जरूरी है, आप मुझे रिस्पॉन्स करते रहना कि जब आप बोलोगे क्लियर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कल हम कोशिश करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
जाएगा। फिर हम चलेंगे एक्सेल पे, क्योंकि हम अपना नहीं कर। यस तो थोड़ा सा आप लोग और व्हाट्सएप एक्टिव है, मैं आपको मेल्स और व्हाट्सएप पे बीच बीच में कंटेंट्स भेजता रहूंगा कुछ ओके सर। सीखने के लिए, राइट? यस ठीक है शुभम, हाँ सर। आप लोगों ने किसी ने कुछ मतलब एक चीज ये नहीं पूछा कि ये मैंने ऐसे टाइप क्या किया जो अचानक से इतना कुछ लिखा गया, किसी ने भी नोटिस वही नहीं किया। वही मैं भी सोच रहा हूँ सर, मैं सिर्फ सर पढ़ा आपने है इसको कॉपी कि ये पेस्ट लिखा किया हुआ क्या होगा। है। ये मैं सोचा क्या सर कॉपी आया? पेस्ट किया है सर। सर कॉपी पेस्ट कॉपी किया पे होगा। मैंने पढ़ा सर ये इसके कॉपी, बारे में। सर मैंने नोट किया, लेकिन पढ़ के मैं समझना चाह रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आप क्या किए। आयान तुम्हें कुछ आइडिया है इसके बारे में? मतलब सर आपने कहीं से अगर कॉपी पेस्ट किया हो तो वो एक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर वो नहीं किया है तो आई थिंक दूसरा दिस क्या इज हो सकता है? कॉपी पेस्ट नहीं है ये। सॉफ्टवेयर कुछ ठीक है ऐसे ही देखो, कुछ है। सॉफ्टवेयर ने मैं आपके सामने फिर से लिख रहा हूँ, इक्वल टू RANG रैम ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, और जब बस मैं एंटर हिट कर रहा हूँ, एंटर। असल में देखो ये किस लिए काम होता है ना, जैसे आपको अगर काम करना है फॉर्मेटिंग, ये सीखने के लिए, आपको उतना लिखने का टाइम नहीं है, कॉपी पेस्ट कर ले ऐसे लिख लो, बट ये बहुत अच्छी चीज है। तो सर मैं चाहता हूँ कि ये आप, आपने जो किया सर, हाँ और एक ये बार बोलिए ना मतलब सर। जो लिखा हुआ ये ऑलरेडी आया कहाँ से, मतलब आपने पहले कुछ किया हुआ जब तो। बिल्कुल सही सही क्वेश्चन है। और इक्वल ये टू, इसके अलावा कुछ और भी तो आयान, सर मतलब आ सकता है। ठीक है मैं समझ सकता हूँ। बचपन में क्लासेस जब स्कूल में पढ़ाई करते थे, जी टीचर बोलता था ना छड़ी लाने के लिए, छड़ी लो किसी को पीटना है, और लाने वाला पहले मार खाता था। यस सर। ऐसा तो ये पहले तुम पे ही पड़ेगा, ये जो तुमने पूछा है ना, ये तुम्हारा काम है। नेक्स्ट क्लास में तुम ये रिसर्च करोगे, बहुत मोबाइल चलाते हो तो मुझे पता है, मैं थोड़ा सर इसको रिसर्च करो कि ये होता है क्या है और आता कैसे है, ठीक है? सर मुझे बोल रहे हैं। हाँ तुम्हें बोल रहा हूँ स्पेशली, बाकी तुम लोग रिसर्च करना, बट आंसर तुम दोगे मुझे ये वेडनेसडे को। सर इक्वल टू RND फर्स्ट इक्वल टू सॉरी ब्रैकेट। ब्रैकेट क्लोज एंड देखो इक्वल टू RANG ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये जो ओपन क्लोज एंड ये जो Okay. ब्रैकेट होता है, फर्स्ट पेज ओपन, सेकंड पेज इज क्लोज, ठीक है? शिफ्ट के साथ 9 एंड 0 जब प्रेस करोगे ओपन ठीक है क्लोज सर। ब्रैकेट लगा के, इसके बाद आप एंटर हिट करोगे ना, तो आपके सामने ये बाय डिफॉल्ट इतने सारे टेक्स्ट आ जाएंगे। आप सब लोग रिसर्च करना, थोड़ा टाइम लगाना इस पे, और तो गूगल तुम्हें बता आंसर देगा करना सर। है। बिल्कुल बताएगा यार, गूगल गूगल में चाचा सब सब मिलता बताते है। हैं वो। तुम उसे अपना नाम बताओ, वो तुम्हें एज बता देगा। नहीं बताता ना। अपन दोनों को तो गूगल गूगल पे मिल भी जाएगा। सर्च करने का तरीका होता है, पता है? गूगल पे सर्च या करने के अलग से बहुत सारे क्लासेस होती हैं, बट हमें उतना जानना नहीं है, हम लोग एशियन है, कुछ भी जुगाड़ से ढूंढ लेते हैं। सर तो इसका आई बिलीव स्टेटमेंट कि में तुम भी बताना होगा। ढूंढ लोगे। बिल्कुल तुम टाइप करो कि इज इक्वल टू RANG ओपन क्लोज ब्रैकेट डालने पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इतने सारे कंटेंट आते कैसे हैं, उसको बोलते क्या है, ठीक है? यस ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग डेमो क्लासेस में, कि वर्ड में हम लोग सिर्फ टाइपिंग करना, टेक्स्ट अलाइनमेंट करना, सिर्फ इतना ही काम नहीं होता, इसके अंदर और बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं जो आपको जानने की जरूरत होगी आगे चल करके, सर ये तो बट खुद उसको ब खुद जानने ही के आ पहले जाएगा। आप, बिल्कुल ये खुद ही आएगा। हाँ सर। बट ये है क्या, ये एक फंक्शन है, और ये फंक्शन बनता कैसे ये आप भी बना सकते हो। बनता कैसे, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर वो रिसर्च करो, यस मतलब ठीक है? हम लोग खुद से बना सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हो आप, कुछ भी बना सकते हो। आप अगर नेक्स्ट चाहो क्लास कि में मैं बता इज दूंगा इक्वल सर। टू, हाँ आई बिलीव कि आप सब लोग इसके आंसर के साथ आओ, फॉर देन स्पेशली यू, ठीक है? ओके चलो तो आज के लिए हम इतना पे इसको रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और आगे बताएंगे, इसको और क्या क्या करते हैं, टेक्स्ट मीन्स ये फॉर्मेटिंग, होमवर्क दिया राइट? आपने।
हाँ, समझ लो कि ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। अब तुम बीच में मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ मत लेना, सर इसका बता दीजिए साइड से, वो मैं नहीं बताने वाला, चीटिंग नहीं होगा, ठीक है? ठीक है ठीक है। चलो ओके। फिर शुभम, किसी अदर से तो पूछ सकते हैं ना। हाँ सर। हाँ, मैं आप 5-4 जो लोग अभी ग्रुप में हैं, मैं इनका एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा। आप लोग उसमें एक्टिव रहना, आपके जो भी डाउट्स होंगे उस पर पूछना, और आप ही में से कोई लोग जो जिनको लगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग देना, मैं भी बताऊंगा, बट आप लोग ग्रुप में एक्टिव रहना, ठीक है? मैं आप लोगों का एक ग्रुप बना के भी उसे एक्टिव कर दूंगा, और नेक्स्ट टाइम से मैं उस पर ही लिंक डालूंगा, तो आप लोग उससे क्लिक करके अपना लॉगिन कर लेना, ठीक है? ठीक है सर। सर ये जो आपने दिया होमवर्क टाइप का, इसमें किसी अदर से हेल्प लेके पूछ सकता हूँ या खुद से करना होगा? किसी से पूछो, मेरा एजेंडा ये है कि तुम्हारे नॉलेज में ये ऐड होना आना चाहिए। चाहिए। ऐसा नहीं है कि और वो बच्चे करेक्टली आना चाहिए ना वाले, सर। बिल्कुल वो तोता की तरह नहीं रट लेना पूछ करके या 2 दिन बाद भूल जाना फिर, नहीं, जब पूछूंगा तो क्योंकि समझ में आएगा तभी तो बताऊंगा ना सर। बिल्कुल किसी से पूछो, जैसे ही पूछो समझ में आना चाहिए, वरना पता चला कि इंटरव्यू में गए, तुमसे सवाल पूछा और तुम एचआर को बोल रहे हो मैडम किसी से पूछ के बताए क्या इसका आंसर क्या होता है। Pseudo सर फर्स्ट random डे इतना number. तो पूछना पड़ेगा ना। हाँ, सीखने के लिए पूछो, हेल्प लो, रिसर्च करो, सीख जाओगे, अच्छा। ठीक है? ओके तो थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करना, अगले दिन फिर मिलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे पूरा काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे पूरे रेटिंग वगैरह दिखाएंगे आपको, ठीक है ओके? सर। Okay, sir. ठीक है Sir, सर। Wednesday चलो होगा ठीक next, है। right? नेक्स्ट क्लास आपका कोई वेडनेसडे सेम टाइम, Yes. Yes, sir. और आप सब लोग प्लीज 5 मिनट पहले आ जाना यार, मुझे आपको कॉल करना पड़ता है, दैट इज नॉट गुड। ओके ओके, सॉरी फॉर दैट। अगर इस बार कोई लेट होगा ना तो फिर मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आज तो इंट्रो था, बेसिक्स था, तो छूट भी गया तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगली बार से अगर छूटा तो फिर दिक्कत होगी। दिलशाद ओके, भैया क्या हाँ है। यही तो। चलो ठीक है गाइस, हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके सर। ओके Bye, सर। चलो sir. ओके। बस। हाँ, खुदा शुभम हाफिज। कुछ बोल रहे थे? इसे बोला 22 से बोला। ठीक है सर। चलो ओके, बाय बाय। ओके, खुदा हाफिज। बाय।